हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्रोप्रिएट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज का अपना टॉपिक कुछ ऐसा है कि मैं आपको बचपन में लेके चलूँगा। क्या ये आज का अपना टॉपिक कुछ ऐसा है कि मैं आपको बचपन में लेके चलूँगा। तो बचपन में देखिए कैसे चलते हैं। आज का अपना टॉपिक देखिए फिर बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में देखें हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में और आगे देखिए क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितनी यूनिट है? इंग्लिश में कितनी यूनिट है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि इंग्लिश में 5 यूनिट है फ्रेंड्स। सबसे पहले कौन सी अपनी लेटर। दूसरी यूनिट जो है अपनी फ्रेंड वो क्या है? वर्ड है। दूसरी यूनिट जो है अपनी वो है वर्ड। तीसरी यूनिट जो अपनी है वो है फ्रेज। और फ्रेंड चौथी यूनिट जो अपनी है वो है क्लोज। और पांचवी यूनिट जो अपनी है वो है सेंटेंस। तो लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितनी यूनिट है? इंग्लिश में 5 यूनिट से मिलकर बनती है भाई। लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। तो देखिए इनके बारे में। ऑल दीज यूनिट्स, ये लाइन देखिएगा। ऑल दीज यूनिट्स मेक ए पैराग्राफ and all these units make a paragraph and a sentence मीनिंगफुल वन। यानी ये पांचों यूनिट मिलकर क्या करती है? ये पांचों यूनिट मिलकर टोटल इंग्लिश को, या फिर ऐसे कहेंगे किसी पैराग्राफ को, किसी टेक्स्ट को, किसी चैप्टर को, किसी सेंटेंस को क्या करती है? मीनिंगफुल बनाती है। अगर ये पांचों यूनिट ना हो ना तो इंग्लिश नहीं होती हुई। अगर ये पांचों यूनिट नहीं हो तो ये इंग्लिश नहीं होती है। तो देखिए अभी जब बात कर रहे हैं बेसिक के बारे में तो इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? ठीक है, तो आप ये याद रखना भाई। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? अंग्रेजी व्याकरण के पिता कौन है भाई? लिंडले मय इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इन्होंने भाई ग्रामर की बहुत सी बुक्स लिखी हैं। और एक ग्रामर के मतलब टीचर होने से पहले एक लॉयर थे भाई। इससे पहले एक लॉयर थे भाई। ये क्या थे? वकील थे। तो इस क्लास में देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई लेटर। अब हम पढ़ेंगे लेटर कि भाई लेटर क्या होते हैं और कैसे इनका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि इंग्लिश किन से मिलकर बनती है? इंग्लिश मिलकर बनती है 5 यूनिट से। लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस, इनसे मिलकर बनती है भी। ठीक है, और आप याद रखना हमेशा के लिए, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? लिले मरी इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब हम पढ़ेंगे लेटर। तब देखिए भाई लेटर कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? अपनी जो इंडियन इंग्लिश है उनमें कितने लेटर होते हैं? तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? लेटर पढ़ रहे हैं भाई। तो देखिए लेटर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपको पता है देयर आर
26 letters. There are 26 letters in English लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स है भाई? 26 लेटर्स है। और ये कौन कौन से है वे देखिए आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं भाई। दे आर, यानी वे लेटर कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर 26 है, वे कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको पता है भाई बचपन में चल रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं आपको आज की क्लास के थ्रू बचपन में लेकर चलूंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये क्या है भाई 26 लेटर्स हैं। सबसे पहली यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं वो लेटर, तो ये क्या है भाई 26 लेटर्स हैं। और देखिए भाई अगर हम फ्रेंड्स इनको अलग अलग लेकर चलेंगे, देखिए मान लीजिए कि हमने इन 3 लेटर्स को उठाया तो हम इन्हें लेटर्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये सभी यहाँ पर ग्रुप में लिखे हुए हैं, अभी ये सभी यहाँ पर क्या ग्रुप में लिखे हुए हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? दीज 26 letters, these 26 letters are collectively called alphabet. Friends देखिएगा, these 26 letters are collectively called alphabet. मैंने आपको बताया कि ये सभी यहाँ पर ग्रुप में लिखे हुए हैं, तो इन लेटर्स को कलेक्टिवली यानी एक साथ क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। अगर ये अलग अलग होते तो हम इन्हें क्या बोलते? लेटर्स बोलते। लेकिन ये एक साथ लिखे हुए हैं तो हम इन्हें यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम इन्हें यहाँ पर अल्फाबेट बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए कि हम इनको बांट सकते हैं 2 ग्रुप्स में, हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं भाई 2 ग्रुप्स में। ये यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में इनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ये यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में लिखे हुए हैं भाई। और स्मॉल फॉर्म इनकी जो होती है वो होती है A to Z। A to Z मींस कैसे? इनकी जो रेंज होती है ये जिस सीरीज में लिखे हुए होते हैं वो कैसे होती है भाई? ऐसे A B C D। ये इनकी क्या होती है फ्रेंड्स? ये इनकी होती है स्मॉल फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्मॉल फॉर्म में होते हैं और ये यहाँ पर थे कैपिटल फॉर्म में, या फिर ऐसे कह के हम इन्हें यहाँ पर बोल सकते हैं कैपिटल लेटर्स बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेटर्स का, या फिर ऐसे कह के अल्फाबेट के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वे पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि लेटर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 26 letters in English language. These 26 letters are collectively called alphabet. ठीक है फ्रेंड, आपको याद रहेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपने जो इंडिया में इंग्लिश चलती है उनमें 26 लेटर्स होते हैं और उन्हें कलेक्टिवली हम बोलते हैं अल्फाबेट। तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो पहला पार्ट है वो होता है अपना वोवेल, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट। अब वोवेल कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इनके अलावा जो रेस्ट 21 है, रेस्ट 21 मींस जो शेष 21 लेटर्स बचे हैं वे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। अब ठीक है, आपने देखा कि अल्फाबेट का हमने क्लासिफिकेशन किया, तो अल्फाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अल्फाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो पहला पार्ट होता है वो अपना होता है वोवेल, जो दूसरा पार्ट होता है वो अपना होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल देखिए 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट होते हैं 21। अब ये 21 रेस्ट 21 कौन कौन से होते हैं? देखिए आप
बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये होते हैं अभी क्या कॉन्सोनेंट। अब देखिए ये यहाँ पर एक लेटर तो है, ये क्या है लेटर तो है, लेकिन अब ये जब इनका क्लासिफिकेशन हो गया है तो ये दोनों ही क्या काम कर रहे हैं भाई, साउंड का काम कर रहे हैं, ध्वनि का काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, एक ध्वनि का काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। वोवेल और कॉन्सोनेंट, हमने अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन किया तो दो पार्ट बने, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल होते हैं 5 ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पर अल्फाबेट होने के साथ में साउंड का काम कर रहे हैं, ध्वनि का काम कर रहे हैं भाई। अल्फाबेट हमने पढ़ा है, ठीक है। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के इनके दो पार्ट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इतना इजी वे से पढ़ा रहा हूँ कि शायद आपको अभी याद भी हो जाए भाई हाथों हाथ। अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, और ये भी याद रखना भाई, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लिली मैक इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अल्फाबेट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया तो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है वोवेल एंड द सेकंड पार्ट इज कॉन्सोनेंट। अब देखिए भाई, अपने आज से पहले क्या था कि लगभग 300 साल पहले तक भाई अपने अल्फाबेट 27 होते थे। शायद आपको अजीब लगा होगा थोड़ा कि आज से 300 साल पहले अपने अल्फाबेट्स होते थे 27, ठीक है। सॉरी, अल्फाबेट में जो लेटर्स होते थे वो होते थे 27 लेटर्स। अल्फाबेट में जो लेटर्स होते थे वो होते थे भाई 27। ये ज्यादा पहले की बात नहीं है, लगभग 300 साल पहले की बात है। अब आप पूछेंगे कि भाई वो व्हाट वाज द 27th लेटर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का 27th लेटर कौन सा था, 27वां लेटर कौन सा था। तो देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो 27वां लेटर अपना था वो था भाई ई टी। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना कि आज से 300 साल पहले लगभग 1700 के आसपास हमारे अल्फाबेट में 27 लेटर होते थे, और 27वां जो लेटर था वो था ई टी। अब ये देखिए भाई ई टी जो है, फ्रेंड्स ध्यान से देखना, ई टी इज लैटिन वर्ड फॉर एंड। ईटी क्या है, एक यहां पर देखिए लैटिन वर्ड लिखा है मैंने, क्योंकि इसे लेटर भी बोलते हैं फ्रेंड, और इसे वर्ड भी बोलते हैं। अब देखिए इसे वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो लेटर है भाई। ईटी बना किससे है, ईटी इज प्रोड्यूस्ड with the it is produced with the combination of two letter E and T, या फिर ऐसे कहें कि ET, ठीक है फ्रेंड्स। ET जो है हमारा 27वां लेटर जो आज से 300 साल पहले था भाई, वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, ई और टी के कॉम्बिनेशन से बना है। अब देखिए ईटी इज लैटिन वर्ड फॉर एंड। ईटी क्या है, लैटिन वर्ड है। ये 27वां लेटर जो था वो क्या है, ये क्या था, एक लैटिन वर्ड था भाई। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली आज भी ये लेटर आपको आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पर मिल सकता है, फोन में भी मिल सकता है। फोन के कीबोर्ड में आज ये एक कैरेक्टर के रूप में यूज में लिया जाता है भाई, एक कैरेक्टर के रूप में लिया जाता है, और इसका जो सिंबल होता है भाई फ्रेंड्स वो होता है ये आपका एंड। अब आपको याद आ गया होगा, आपने बहुत बार देखा है इसे। मोस्टली जो इसका यूज करते हैं वो लोगो बनाने के लिए करते हैं भाई, ठीक है। मोस्टली इसका जो यूज होता है वो अपना लोगो बनाने के लिए करते हैं। और फ्रेंड्स आप ये भी याद रखना कि इसे एम्परसेंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं एम्परसेंड। एम्परसेंड को हिंदी में बोलते हैं और का
चिन्ह। एम्परसेंड मीन्स होता है और का चिन्ह। ये एक कैरेक्टर है, इसका सिंबल होता है ये एंड, और ये लोगो बनाने के लिए यूज में लिया जाता है और इसे एम्परसेंड बोलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आपको एक फन फैक्ट और बताना चाहूंगा भाई। आप जो देखिए एग्जांपल्स लिखते हैं, आप जो एग्जांपल्स लिखते हैं उसमें आजकल आप ये भी यूज में लेते हैं लास्ट में, ठीक है। अब ये एंड किससे बना है फ्रेंड्स? एंड जो बना है आपको पता है ई टी से बना है, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। एग्जांपल लिखने के बाद में देखिए आप लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में आप लिखते हैं ना ई टी सी। वो ई टी सी लिखने के लिए आजकल एंड सी का यूज होता है भाई, एंड और ये सी। तो देखिए ई टी और ये सी, तो हम इसे फुल फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्सेट्रा, ठीक है। एट मीन्स हो जाएगा और, या फिर यहां पे इसे हम बोलेंगे आदि, और सेट्रा मीन्स होता है भाई इत्यादि। सेट्रा मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? इत्यादि। अब ये इत्यादि जो वर्ड है डियर फ्रेंड्स, ये इत्यादि जो वर्ड है ये संस्कृत के दो शब्द होते हैं भाई, इति जमा आदि से मिलकर बना है। ये आपके संस्कृत के दो शब्द इति जमा आदि से मिलकर बना है। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, आपको याद हो जाए भाई कि आज से 300 साल पहले तक क्या था कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 27 लेटर होते थे, और अपना जो 27वां लेटर जो था वो था ई टी। अब देखिए ये लेटर होने के साथ साथ एक लैटिन वर्ड भी था, और लैटिन वर्ड इसका यूज किया जाता था एंड के लिए। अब देखिए भाई, अब इसको यह अपना 27वां स्थान बरकरार नहीं रख सका, इसने अपना 27वां स्थान खो दिया, लेकिन फिर भी आजकल ये आपको आज अभी भी आपको आपके लैपटॉप के कंप्यूटर के कीबोर्ड में मिलता है, फोन में मिलता है। लेकिन अब इसका यूज एक कैरेक्टर के रूप में होने लगा भाई। इसका सिंबल होता है ये एंड। मोस्टली इसका जो यूज होता है वो लोगो बनाने के लिए किया जाता है, और इसे एम्परसेंड बोलते हैं। एम्परसेंड मींस होता है फ्रेंड्स और का चिन्ह। अब एक फन फैक्ट क्या था भाई, एंड सी। आप एग्जाम्पल लिखते हो, एग्जाम्पल लिखने के बाद में हिंदी में जब लिखते हैं तो अपन लास्ट में लिख देते हैं भाई इत्यादि या आदि लिख देते हैं। संस्कृत में इत्यादि लिखते हैं तो हिंदी में अपन आदि लिखते हैं। तो देखिए फन फैक्ट क्या था, इंग्लिश में जब अपन एग्जांपल्स लिखते हैं तो लास्ट में अपन क्या करते हैं, एंड सी या फिर ईटीसी। अब ज्यादातर मोस्टली जो यूज होता है वो होता है एंड सी। अब एंड सी, एंड जो बना है ईटी से बना है, और ये आपका सी भाई, तो एटसेट्रा। ईटी मींस आदि, सेट्रा मींस होता है इत्यादि। इत्यादि जो शब्द है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, ईटी जमा आदि भी। उम्मीद करता हूं कि अपनी जो पहली यूनिट थी लेटर वो आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे निवेदन है मेरा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हर पल तैयार हूं। अब अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है भाई। अपनी सेकंड यूनिट जो है वो है वर्ड। मैंने सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन किया था कि भाई इंग्लिश किससे मिलकर बनी है भाई। हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की एक बेसिक क्लास स्टार्ट की है आज अपन ने। ये इंग्लिश है भाई जीरो से। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि प्राइमरी क्लासों में क्या होता है कि जब भी कोई 3 या 4 साल का बच्चा जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं इंग्लिश में, ए बी सी डी, ये लेटर सिखाते हैं, अपने अल्फाबेट पढ़ता है बच्चा। अब जब बच्चा मैथ पढ़ता है तो जब कैसे पढ़ता है, मैथ में सबसे पहले वो काउंटिंग सीखता है फ्रेंड्स, 0 1 2 3 ये काउंटिंग सीखता है। तो वैसे ही अपन क्या है, आज अपने बेसिक क्लास स्टार्ट किया जिसमें कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो, चाहे वो कोई नौजवान हो 20 साल का, चाहे वह किसी भी लेवल पर हो, लेकिन हमने आज की जो क्लास स्टार्ट किया वो इंग्लिश के जीरो लेवल से स्टार्ट की है। तो उसमें अब हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं, और दूसरी यूनिट जो इंग्लिश में है वो है अपनी वर्ड। अब वर्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स शब्द, शब्द। अब देखिए वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ड की डेफिनेशन लिखना चाहूंगा मैं बोर्ड पर, और आप भी मेरे साथ दोहराइए और उसे याद कीजिए, जिससे कि वो आपको हाथों हाथ याद हो जाए। याद होने से भी ज्यादा आपके जरूर है भाई समझ में आना। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना, और इसे जल्द से जल्द समझने की कोशिश करना। तो देखिए डेफिनेशन इसकी क्या होती है फ्रेंड्स, डेफिनेशन जो इसकी होती है वो होती है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ letters having a
मीनिंग when written or spoken। डेफिनेशन है शब्द की, आपके शब्द की डेफिनेशन क्या है कि लेटर्स का एक ग्रुप होता है भाई, लेटर्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, और जब भी हम इसे बोलते हैं या फिर लिखते हैं, जब भी हम इसे बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो उसका एक अर्थ होता है। तो देखिए, a group of letters having a meaning when written or spoken, यानी लेटर्स का ऐसा ग्रुप जब हम उसे बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका एक अर्थ होता है। तो देखिए, जैसे एक BWOK, बुक मीन्स क्या होता है भाई, पुस्तक। हमने इसे बोला और इसे लिखा भी, तो इसका क्या है, अर्थ निकला। तो देखिए, अब शब्द की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है, लेकिन शब्द को बनाते कैसे हैं भाई, हाउ टू फॉर्म अ वर्ड, शब्द का निर्माण कैसे करते हैं फ्रेंड्स, शब्द का निर्माण। अब देखिए फ्रेंड्स, शब्द का निर्माण करने के लिए, इंग्लिश में किसी भी वर्ड का निर्माण करने के लिए आपको कम से कम एक वोवेल चाहिए भाई, ठीक है, कम से कम एक वोवेल, और दूसरा जो एलिमेंट अपना होता है फ्रेंड्स वो होता है कॉन्सोनेंट। कम से कम एक वोवेल हो और कम से कम एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कम से कम एक वोवेल और कम से कम एक कॉन्सोनेंट। वोवेल ज्यादा भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट ज्यादा भी हो सकते हैं फ्रेंड। अब ये एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन तो हमने पढ़ी है क्या, कम से कम एक वोवेल हो और कम से कम एक कॉन्सोनेंट हो। दो एलिमेंट होते हैं भाई एक शब्द के निर्माण के लिए, एक वर्ड मैन्युफैक्चर करने के लिए। एक कंडीशन, दूसरी जो अनदर कंडीशन हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, अगर आपके पास में वोवेल नहीं है, अगर आपके पास में वोवेल नहीं है तो आपके पास में वोवेल साउंड का कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में वोवेल नहीं है तो वोवेल साउंड का कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। वोवेल साउंड का जो कॉन्सोनेंट होता है वो वाई होता है। 98% क्या करता है भाई, ये वोवेल साउंड देता है, ठीक है। 2% क्या करता है, अपना वाई का साउंड लेकर चलता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके अलावा आर है, इसके अलावा आपके एच है, इसके अलावा आपके डब्ल्यू है। ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी वोवेल साउंड देने वाले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो वोवेल साउंड देने वाला कॉन्सोनेंट है वो वाई होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था BOOK, बुक मींस होता है पुस्तक। हम इसके लेटर्स को इधर उधर कर देते हैं भाई, हम इसके लेटर्स को, अपना एक वर्ड क्या था, हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा बुक, हम इसके साथ खेल रहे हैं अभी। देखिए, अब इस बुक के जो लेटर्स है ना, हम इसकी सीरीज इधर उधर कर देते हैं। तो हमने इसे ऐसे कर दिया भाई, OBOK, इसमें दो वो थे, वो है बी था और के था, ये है। अब देखिए, हमने इसकी सीरीज बिगाड़ दी है। अब इसका क्या है, कोई प्रॉपर मीनिंग है क्या इसमें फ्रेंड्स, बताइए कि आप, अब इसका कोई प्रॉपर मीनिंग है, हाँ सही जवाब आपका, इसमें प्रॉपर मीनिंग नहीं है। तो ये क्या है, अब एक वर्ड नहीं रहा अभी, हम इसे बोल रहे हैं लिख रहे हैं लेकिन इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा है, तो अब ये वर्ड नहीं रहा क्योंकि इसकी सीरीज गड़बड़ा गई है। अब देखिए आप, इसमें वोवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक वर्ड नहीं है। अब इसके बाद में देखिएगा, जैसे आप बच्चा भी पढ़ता है स्कूल में, APPLE, एप्पल मींस क्या होता है फ्रेंड, सेब, शायद आपका सभी का फेवरेट फूड होगा। तो देखिए, एप्पल मींस सेब। अब इसमें वोवेल है, दो वोवेल है, ये तीन कॉन्सोनेंट है और इनकी सीरीज क्या है, एकदम सही है, हम इसे बोल रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, तो ये एक वर्ड है, ठीक है फ्रेंड। अब अपन लिखना चाहेंगे एक ऐसा, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें वोवेल नहीं होती है लेकिन फिर भी वे अच्छे वर्ड होते हैं भी। उनके कुछ एग्जांपल देखिए, उनके एग्जांपल ऐसे जिनमें अपने पास वोवेल नहीं है लेकिन फिर भी वे एक शब्द हैं। तो देखिए फ्रेंड, MY, माई मीन्स क्या होता है, मेरा, हाँ आपका भी होता है भाई, माई मीन्स मेरा, और आपका जब होगा जब आप उसे माई बोलोगे, ठीक है, मैं माई बोलूंगा तो मेरा ही होगा।
माइनस मेरा। अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पे वोवेल है क्या? नहीं है, लेकिन ये एक वर्ड है क्या? हाँ फ्रेंड्स, ये एक वर्ड है। ठीक है, SKY, स्काई मीन्स क्या होता है? आकाश। आकाश नाम है भी किसी का, अच्छा नाम होता है। फिर देखिए WSY, वाई मीन्स क्यों, GYM जिम। आजकल के नौजवान क्या है भाई? यूथ क्या है? जिम के लिए पागल होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं काफी। फिर CRY, क्राई मीन्स चिल्लाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी वोवेल नहीं है, फिर भी एक वर्ड है भाई। तो ये क्यों है? क्योंकि वाई यहाँ पर वोवेल साउंड का काम कर रहा है। वाई यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। जब लेटर्स को, जब अल्फाबेट को हम डिवाइड कर देते हैं तो वे क्या करते हैं? एक लेटर्स होने के साथ साथ साउंड का काम करते हैं। तो वाई यहाँ पर क्या कर रहा है? साउंड का काम कर रहा है, ई। ठीक है फ्रेंड्स, ई। अब देखिए, जब हम वाई को एक एग्जांपल देना चाहूंगा, YESH, यश। इसे हम लिखेंगे कुछ ऐसे, यश। तो अब वाई यहां पर देखिए भाई, वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये निकल के आ रहा है, लेकिन हमने जब यहां पर लिखा माई, ई, वाई, ई, जिम, ई का साउंड आ रहा है ना, लेकिन यहां पर देखिए ये का आ रहा है फ्रेंड। तो ये आप समझ गए होंगे कि वाई एक, मैंने अभी आपको बताया था 98% वाई क्या करता है? एक वोवेल साउंड का काम करता है। और वाई अदरवाइज 2% क्या करता है? एक कॉन्सोनेंट का काम करता है। ठीक है, अब आगे हम कुछ ऐसे एग्जांपल पढ़ेंगे फ्रेंड, जिनमें जो क्या भी लेटर के लिए, जो वर्ड के लिए एक्सेप्शन है। एक बार आप वर्ड की डेफिनेशन फिर से देख लीजिए। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ मीनिंग व्हेन रिटन और स्पोकन। लेटर्स का ग्रुप जब हम उसे लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या करता है? उसका एक मीनिंग होता है। तो देखिए, इसके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम। एक्सेप्शन मींस क्या होता है भाई? अपवाद। और अपवाद भी हर जगह मिलते हैं, सोसाइटी में भी मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आई, आई मीन्स क्या होता है? मैं। हाँ जी, मैं ही होता है। ओ मीन्स ओ। ठीक है, ए मीन्स क्या होता है? एक। ठीक है, ये देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स तो नहीं है भाई, ये क्या है? ऐसे वर्ड है, ये ऐसे वर्ड है फ्रेंड्स जिनमें केवल क्या है? सिंगल लेटर है। ये सिंगल लेटर वाले क्या है भाई? ये है सिंगल लेटर वाले वर्ड। आई मीन्स होता है मैं, ओ मीन्स होता है, ओ ही होता है। ओ क्या है? एक एड्रेसिंग वर्ड है। हम बोलते हैं ना, ओ सुरेश, ओ पवन, ये क्या है? ये एड्रेसिंग वर्ड है फ्रेंड्स। ए मीन्स होता है ए मीन्स क्या होता है? ए। ये क्या करता है? एक नंबर को शो करता है। ए क्या करता है फ्रेंड्स? ए एक नंबर को शो करता है। ये क्या करता है? एक नंबर को शो करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरी यूनिट भी समझ में आई होगी। फिर से दोहरा देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी कितनी यूनिट होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में 5 यूनिट होती है, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। अपनी टोटल इंग्लिश जो है 5 यूनिट से मिलकर बनी है, जिसमें हमने सबसे पहले 2 यूनिट पढ़ी है। पहली जो यूनिट थी वो थी लेटर, दूसरी यूनिट जो है वो है वर्ड। हमने 2 यूनिट पढ़ ली है। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी यूनिट, फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है भाई, हिंदी में बोले तो फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, आप फ्रेंड्स ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो मैं 101% कहता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। और आपको पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स, आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन इसकी है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words without
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फ्रेज क्या होती है? एक शब्दों का समूह होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लेटर्स का ग्रुप। भाई लेटर्स का ग्रुप था तो वो क्या बन रहा था? वो वर्ड बन रहा था। अभी हम पढ़ रहे हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और उसमें प्रेडिकेट भी नहीं होता है। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, भाई सब्जेक्ट तो हमें बताया लेकिन ये प्रेडिकेट क्या होता है? भाई प्रेडिकेट मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेडिकेट देखिए भाई, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम करता है, जो कार्य करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो क्या होता है? वो होता है प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कार्य करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं भाई। शुभम lives in झुंझुनू। शुभम लिव्स इन झुंझुनू। तो ये यहां पर शुभम जो है वो हो गया सब्जेक्ट, ये यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब शुभम को छोड़ दिया हमने, बाकी आगे का जो पार्ट बचा वो फ्रेंड्स आपका है प्रेडिकेट। वो आपका क्या है? प्रेडिकेट। एक सीधी सरल भाषा में मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स मैं आपको एक सीधी सरल भाषा में बता देता हूं कि प्रेडिकेट वो चीज है, एक सेंटेंस का पार्ट है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट नहीं है। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए शुभम लिव्स इन झुंझुनू, हमने एग्जांपल पढ़ा था शुभम लिव्स इन झुंझुनू। तो शुभम जो वो हो गया सब्जेक्ट, और शुभम को छोड़कर सेंटेंस का आगे का जो पार्ट बचा है वो है अपना प्रेडिकेट। क्लियर है? समझ में आया होगा। फ्रेज की डेफिनेशन क्या थी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। फ्रेज क्या होती है? वाक्य का अंश होती है लेकिन वाक्य नहीं होती है। प्रेडिकेट जो है वो क्या है? प्रेडिकेट वाक्यांश होती है, वाक्य का अंश होती है, सब सेंटेंस का पार्ट होती है लेकिन वो सेंटेंस नहीं होती है। तो देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। ओनली इंग्लिश टीचर्स, ओनली इंग्लिश टीचर्स our family members, our family members। देखिए दो एग्जांपल है। ओनली इंग्लिश टीचर्स, केवल अंग्रेजी के अध्यापक। अब देखिए इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3। ओनली केवल, इंग्लिश अंग्रेजी, टीचर्स यानी अध्यापक, तीन शब्द हैं। तीनों वर्ड ऐसे हैं जिनका अपना पूरा पूरा मीनिंग है। भाई वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या है? फ्रेज हो गई। इसमें सब्जेक्ट है? नहीं है। प्रेडिकेट है? नहीं है। तो ये क्या है? ये फ्रेज है। फिर देखिए अवर फैमिली मेंबर्स, अवर मींस हमारा, फैमिली परिवार, मेंबर्स सदस्य। अवर फैमिली मेंबर्स मींस हमारे परिवार के सदस्य। ठीक है। एक और लिखना चाहूंगा एग्जांपल, टू स्कोर मोर मार्क्स, टू स्कोर मोर मार्क्स यानी और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। टू स्कोर फ्रेजल वर्ब हो गई है, सामने इंफिनिटिव है। ठीक है। टू स्कोर, टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव फॉर्म। टू स्कोर मोर मार्क्स यानी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। आज फ्रेंड्स हमने पढ़ी है तीसरी यूनिट, 3 यूनिट आज हमने पढ़ी है, और 2 यूनिट देखिए, तीसरी यूनिट जो है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो गई है अपनी यहाँ पे। आगे की जो 2 यूनिट है फ्रेंड्स उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आगे की जो अपनी 2 यूनिट है, आगे की अपनी 2 यूनिट बची है। चौथी यूनिट जो फ्रेंड्स वो अपनी है क्लोज। क्लोज मीन्स होता है उपवाक्य, क्लोज मीन्स होता है उपवाक्य। 5वीं यूनिट जो है वो है अपनी
सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है फ्रेंड्स वाक्य। ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लोज जो अपना टॉपिक है 10th क्लास के, 10th जो अपनी बोर्ड क्लास होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में ये टॉपिक होता है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस के बिना इंग्लिश है ही नहीं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सेंटेंस के बिना इंग्लिश है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो बनती है वो सेंटेंस से बनती है, और सेंटेंस में ये 500 यूनिट शामिल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली क्लास आपको जल्दी मिलेगी, और अगली क्लास का वेट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्लास आप जरूर देखना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप घर पर रहिए, अपने परिवारजनों के साथ में रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू एवरीवन।